हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड नमस्कार, जय श्री राम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी और खुशहाल हूँ, और यही उम्मीद मैं आप लोगों के लिए भी करती हूँ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे हमने पहली वीडियो में बात करी जो हमारी पार्ट 1 वीडियो थी, कि जब शनि ग्रह हमारे 1 से लेके 6ठे भाव तक बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो का ये है पार्ट 2। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे शनि ग्रह 7वें से लेके 12वें भाव में बैठे होते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं। इस बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पिक्चर की मदद से समझा सकूं कि कहाँ पे अगर कौन सा भाव है, कैसे, सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। और मैं पिक्चराइजेशन और विजुअल्स की हेल्प से कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये वाला जो वीडियो है और ये वाला जो टॉपिक है आसानी से समझा सकूं। और आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 कमेंट्स आए हैं कि मैं पिक्चर की मदद से आपको ये सब चीज़ें समझाऊँ। एंड सच में ऑनेस्टली मैंने भी उसी तरीके से समझा था, सीखा था, तो मैं भी वही तरीका अब आज से अपनी आने वाली वीडियोस में अपनाऊंगी। बट अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और अगर आप आते रहते हैं तो स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें शनि 1 से लेकर 6ठे भाव तक क्या परिणाम देते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी है कि शनि ग्रह के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे उनके रिजल्ट्स होते हैं। सेम गोज फॉर मंगल की वीडियो 1 से लेकर 12 भाव तक पूरी है, तो वो आप भी जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब शनि जैसे ग्रह हमारे 7वें से लेकर 12वें भाव में होते हैं क्या रिजल्ट देते हैं। एंड अगर मैं कई बार कैमरे में नहीं देख रही हूँ तो मैं अपने आईपैड पे आपको पिक्चर की हेल्प से सिखाना चाह रही हूँ, जो आपको वीडियो के साथ में कहीं चलता हुआ दिख जाएगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 12 भाव बने हुए। ये जो भाव है ये हमारा पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये 5वां भाव है, ये 6ठा भाव है। अब भाव नहीं बदलते हैं, ठीक है, भाव का मतलब नहीं बदलता है। जब मैं भाव कह रही हूँ उसको हाउसेस भी बोल सकते हैं इन इंग्लिश। इनका मतलब कभी नहीं बदलता है। जैसे पहला भाव आप है, दूसरा भाव आप, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारा पैसा, धन धान्य, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन, हमारा करेज, हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल। जैसे चौथा भाव हमारा हो गया हमारी मदर, हमारी लैंड प्रॉपर्टी, लग्जरी हमें कैसी मिलेगी लाइफ में, ये सब चीज़ें। 5वां भाव हमारा एजुकेशन, हमारे बच्चे, हमारी क्रिएटिविटी, स्किल्स, शेयर मार्केट एक्सेट्रा। 6ठा भाव रोग रिपू ऋण, हमारी जॉब, हमारी सर्विसेज एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम बहुत स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं 7वें भाव की, जिसमें अगर शनि जैसे प्लैनेट यहाँ बैठते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देते हैं। अब जब शनि यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब जो इनकी 7वीं दृष्टि, पहले तो तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। सो 1, 2 and 3। सो यहाँ पे अब हमारी तीसरी दृष्टि आई। हाँ जी, हम उसी घर से काउंट करते हैं, हम अगले घर से काउंट नहीं करते हैं। तो जिस घर में वो प्लैनेट बैठा है हम उसी को पहला दृष्टि मानेंगे, ठीक है। तो हमारी तीसरी दृष्टि यहाँ पे आई। अब 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 8, 9 और 10। अब इनकी जितनी दृष्टियां हैं, पहली पड़ रही है तीसरी, जो हमारे भाग्य स्थान पे पड़ रही है। 9वां भाव हमारा भाग्य स्थान होता है, हमारे हायर एजुकेशन, हमारे गुरु, हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं इन सब भाव के बारे में हम बात करते हैं। 9वें भाव से जो 7वीं दृष्टि पड़ी वो हमारे लगन में ही पड़ गई, और 10वीं दृष्टि हमारी पड़ी हमारे मदर के भाव में। पहली बात ये करते हैं कि जब सैटर्न जैसा प्लैनेट यहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। अब काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर की राशि आएगी, जो है लिब्रा, मतलब तुला राशि।
जिसमें कहीं ना कहीं जो शनि देव हैं वो हो जाते हैं उच्च के, क्योंकि ये बैलेंस की राशि है और शनि देव को कहा भी जाता है प्लैनेट ऑफ कर्मा या प्लैनेट या गॉड ऑफ कर्मा आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर शनि जैसा ग्रह है तो सबसे पहले तो वो उच्च के हो गए। दूसरी चीज, ये भाव है शादी का, पार्टनरशिप का, हम सोसाइटी हमें कैसे देखती है, मतलब हमारी पब्लिक इमेज। यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, अब चाहे वो उच्च के हो, चाहे वो नीच के हो, चाहे वो जैसे भी हो, क्योंकि शनि देरी है, शनि स्ट्रगल है। जिस भी भाव में बैठते हैं वहां पे एक खालीपन देते हैं, एक प्यास देते हैं, एक स्ट्रगल देते हैं, एक सूखापन, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट है, तो वो हमेशा उस रिलेशनशिप में तनातनी रहेगी, एक कोल्डनेस रहेगी, स्ट्रगल हमेशा रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कर्मा के प्लैनेट है, तो पास्ट लाइफ कर्मा आप यहाँ पे लेके आते हैं। अब यहाँ पे शनि क्यों बैठे हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में शादी में जो आपके कर्तव्य थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नहीं निभाई, इसीलिए यहाँ पे क्या तो आपने मिसयूज किया, चीटिंग करी अपने पार्टनर पे। यहाँ पे जब शनि जैसा प्लैनेट बैठा है तो वो आपको प्यार मिलने ही नहीं देगा। जैसे मैंने बताया स्ट्रगल है, तो ये शादी का घर है, तो अब यहाँ पे आपको स्ट्रगल मिलेगी। नवम भाव पर दृष्टि जा रही है, तो लक से आपको थोड़ा सा डिले मिल सकता है। लगन में जा रही है, तो अगर लगन खाली है तो लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, एक डिले मिल सकता है, चीज़ें आपके खिलाफ हो, ये भी हो सकता है। और चौथे भाव पे 10वीं दृष्टि जा रही है, सो मदर से प्रॉब्लम, एक तनातनी होना घर में, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की दृष्टि ज़्यादा काम करती है अगर वो भाव खाली होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठ गया तो शनि की दृष्टि कम काम करे, क्योंकि मंगल जैसा प्लैनेट अब वहां पे बैठा है उस घर को बचाने के लिए, या उन दृष्टि को देखने के लिए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मान लीजिए आपका घर खाली है, आप कहीं गए हुए हैं, तो पड़ोसी आपके घर को 24 घंटे देख सकता है, लेकिन अगर आप उसी घर में हैं तो वो अब ध्यान रखेगा कि अच्छा जब आपकी नजर नहीं है ना, मैं तभी देखूंगी अच्छा आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही ग्रह भी काम करते हैं। मेरा सिखाने का तरीका ऐसा ही है कि ग्रहों को अगर आप इंसानों की तरह समझेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए अगर उस भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो दृष्टि काम करेगी, बट उस पावर से नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे कोई संभालने के लिए बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने बताया लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने उस चीज का मिसयूज किया है, आपने उस चीज को कहीं ना कहीं कर्तव्य नहीं निभाया। तो यहाँ पे अब आप शादी का जो प्यार होता है, जो पति से जो पत्नी से प्यार होता है, उसमें हमेशा एक कोल्डनेस रहेगी। शनि एक बड़ा बुजुर्ग प्लैनेट, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हो वो आपसे 3 साल से लेकर 10 साल बड़े हो सकते हैं। शादी में डिले आएगी, डिले तो शनि लेके ही आते हैं, स्ट्रगल लेके आएंगे, ऑब्स्टकल्स लेके आएंगे। कभी कभार आपको लव मैरिज करनी होगी, कराएंगे आपकी अरेंज मैरिज, या आपको किसी से प्यार होगा, वो आपका प्यार टूटा होगा, आपकी फिर अरेंज मैरिज हुई होगी, वहां पे कोल्डनेस आ गई, क्योंकि आप किसी और से प्यार करते थे, अब आपकी शादी किसी और से हो गई है, तो कोल्डनेस आ गई। एंड बहुत ज्यादा कार्मिक पार्टनरशिप होगी, मतलब वो पति वो पत्नी आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे जीवन में जो आपने सोची ही नहीं होंगी। एंड प्यार से नहीं, बहुत ज्यादा एक टेंशन रहेगी आपके हमेशा दिमाग में, हमेशा स्ट्रगल रहेगी कि मैं अपनी शादी को कैसे मैनेज करूं, क्या करूं, सब कुछ रहेगा। एंड अगर आपका लगन खाली है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। लेकिन अगर जैसे शनि की दृष्टि हमारे नवम भाव में जा रही है, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपने कर्म से, जब हम कर्म कहते हैं तो जो भी हम जिस भी धर्म में हमने जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा कहीं ना कहीं एक कर्तव्य होता है, तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअली पर्सन बनाएंगे, रिलीजियस बनाएंगे। पार्टनरशिप का भी भाव होता है ये बिजनेस का, तो इन लोगों को यही एडवाइस किया जाता है कि पार्टनरशिप में आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रस्ट को लेके हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। आपकी शादी में ट्रस्ट का फैक्टर ऊपर नीचे रहता है। सेम चीज गोज फॉर पार्टनरशिप। और ये ना बहुत ज्यादा कोल्ड प्लैनेट है, तो हमेशा उस रिलेशनशिप में कोल्डनेस रहेगी। आप कितना भी कुछ करेंगे, सामने वाला उस चीज को उस लेवल से एक्सेप्ट नहीं करेगा।
एंड आई डोंट नो वेदर दिस प्रेडिक्शन विल फिट लॉट ऑफ पीपल, बट मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जब ये आपके सातवें भाव में होता है, सो जो भी आपका पर्सन है, स्पाउस है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है अपनी फैमिली के टूवर्ड्स। तो वो आपकी सारी बातें, आपकी सारी बेडरूम की बातें कहीं ना कहीं अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने भाई को, अपने बहन को बताएगा। एंड अगर ये नीच का बैठ गया तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि आपके मैरिज में एक सीक्रेसी है, वो नहीं होती है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कार्मिक प्लैनेट। तो कार्मिक रिलेशनशिप अब आपको ऐसे ही फील होगा कि आपकी हस्बैंड वाइफ की चीज़ें की रिलेशनशिप है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं आपके मदर इन लॉ को, आपके फादर इन लॉ को किसी भी सेंस में पता होंगी। तो ये चीज़ भी होती है। अब रेमेडी अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई शनि का उपाय होता है वो हम दो डेटीज की तरफ ज़्यादा करते हैं, एक महादेव भोलेनाथ और दूसरे हनुमान जी, और हनुमान जी स्वरूप ही हैं शिव जी के। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, या अगर शादी हो गई है तो परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको जैसा आपको पति मिल गया, पत्नी मिल गया, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि शनिदेव को सिखाने का तरीका बहुत अलग है। जिन लोगों की 7.5 है या जिन लोगों ने शनि महादशा झेली है, वो बिल्कुल इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, मतलब उस टाइम में ना, मतलब आप एकदम टूट जाते हैं और आपको सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे अब आप शंकर जी की पूजा करेंगे शिवलिंग पे। हर मंडे के दिन अगर आप फास्ट रख सकते हैं तो बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा है। दूसरा, मंडे के दिन आप तिल का तेल चढ़ा सकते हैं कि जो भी आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं या डिले आ रहा है वो आपका कम हो। बट अब आपको यहाँ पे श्री महादेव की शरण में आना है कि अरे भोलेनाथ, अब आप बचा लीजिए, शादी करवा लीजिए। और शादी में आई हैव सीन दिस, आई कैन नॉट वाउच फॉर दिस, मैंने ये देखा है कि स्टार्टिंग के जो 3-4 साल होते हैं वो प्रॉब्लम आती ही आती है, कितना भी आप उसको ठीक करने की कोशिश कर लीजिए। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि जैसा पार्टनर आपको मिल गया, उस स्ट्रगल से आपको निकलना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं शनिदेव निकाल भी देते हैं, बट यही आपको कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति ट्रूथफुल रहें, क्योंकि जो गलती आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा में करके आए वो अब आपको नहीं करनी है। आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको चाहे कितनी भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, आपको धोखा नहीं देना है अपने पार्टनर को, आपको ट्रू टू रहना है अपनी शादी के लिए। आपको जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अब आपको निभाना है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आपको मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो महादेव की शरण पकड़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगर अष्टम भाव में शनि जैसे ग्रह बैठे होते हैं, तो अब शनि यहाँ बैठ गए, ये घर ही है डीप रिसर्च का, मिस्ट्री का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अकल्ट का, सडन इवेंट्स, हिडन वेल्थ, आपके ससुराल का, तंत्र विद्या, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सब चीज़ें। अब यहाँ पे अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठे हैं और अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो देख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट है, और अगर आपके 8वें भाव में शनि है, सो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपका इंटरेस्ट होगा ही होगा, चाहे तंत्र विद्या में हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी में हो, चाहे ऑकल्ट में हो, चाहे हिडन साइंसेस में हो, चाहे किसी भी प्रकार की रिसर्च में हो, सर्जरी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो आपको अल्कोहल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऑब्सेसिव चीज़ों, मतलब एक कोई चीज़ पकड़ ली ना अब आपने, अब आप उसमें ऑब्सेस हैं। चाहे आपने पढ़ाई पकड़ ली तो आप उस चीज़ में ऑब्सेस है, चाहे आपने धूम्रपान और दारू वारू पीना शुरू कर दिया तो अब उससे आप ऑब्सेस हैं। यहाँ पे शनि बैठे हैं तो डिले करवाएंगे। अब ये क्या भाव है ससुराल का, तो ससुराल से तो पहले बनेगी नहीं। दूसरा, आपके इनहेरिटेंस जो हमें हमारे दादा परदादा से जो हमें ज़मीन जायदाद मिलती है, उसमें अब आपको मिलने में दिक्कत होगी, लीगल बैटल्स होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम आप शनि की दृष्टि देखते हैं, सो 1 2 3, सो यहाँ पे आ गए एक शनि की दृष्टि 4 5 6 7, देख यहाँ पे आ गई 8 9 and 10, ठीक है। तो तीसरी दृष्टि गई हमारे कर्म भाव में, तो हो सकता है कि आपको अगर
यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आपको अपने काम में डिले मिलेगा, आपको अब आप मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अब आपको काम में आपको प्रमोशंस कम मिलेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि कौन सी राशि में बैठे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि किस राशि में प्लैनेट बैठा है। दूसरे भाव में अब नजर जा रही है, तो अब उस वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो आपको पता है कि थोड़ा खर्चा करवाएंगे, पैसे से लेके थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। एंड 5वें भाव में जा रही है तो बेबी को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट डिपेंड ये करता है कि वो भाव खाली होना चाहिए, तभी दृष्टियाँ ज़्यादा मतलब पावर से काम करती हैं। अब यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट बैठे हैं, सो लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन होगी, एक फ्लक्चुएशन हमेशा रहेगी, हमेशा आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, इतना तोड़ दिया जाएगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड अगर आप आपके दूसरे भाव में भी जा रही है शनि की दृष्टि एंड 5वें भाव में जा रही है, तो अब आप पैसे से लेके जितने भी डिसीजंस लेंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वेल्थ क्रिएशन हो, आपको बहुत ज़्यादा कॉशियसली डिसीजन लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो कोई भी काम अब आप करेंगे ना, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही तुक्का मार के नहीं कर सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि ये घर तंत्र विद्या का है, ये घर एक सडन इवेंट्स का है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठे हैं तो बहुत अच्छा है अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है अगर आप भैरव काल भैरव अष्टम पढ़ते हैं या सुनते हैं, या भोलेनाथ की शरण में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, क्योंकि ये भाव ही वैसा है। इस भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आपको दुख दर्द पीड़ा से बहुत दूर ले जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आप हमेशा आपके आसपास दुख दर्द और पीड़ा, क्योंकि दुख दर्द और पीड़ा का ही भाव है। यहाँ पे अगर शनि जैसा प्लैनेट जब बैठता है तो लाइलाज बीमारी दे देगा, मतलब बीमारियों से ही परेशान है, कमर के नीचे दर्द होता रहेगा, या आपके कुछ ना कुछ आपके शरीर में एक ऐसी दिक्कत होगी जिससे आप परेशान होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर शनिदेव बैठे हैं, क्योंकि इससे हम अपनी आयु भी देखते हैं, तो आपकी आयु लंबी होगी, बट अगर आप सही रास्ते में हैं, अगर आप और जितनी भी पॉजिटिव रिजल्ट वाला पार्ट है उस रास्ते पे हैं, तो आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी देने का समर्थ यहाँ पे शनिदेव बिल्कुल रखते हैं। अब आपको ये चीज़ डिफरेंशिएट करना है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी उम्र तक, या लाइलाज बीमारी चाहिए लेकिन लंबी उम्र देंगे, उससे ही परेशान आपको रखेंगे। सो ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए। यहाँ पे शनिदेव हैं, सो अकेलापन तो आपको नहीं रखना है, चाहे आपकी ससुराल से बन रही है चाहे नहीं बन रही है, कोशिश करिए कि आप लोगों के बीच में रहें, क्योंकि जैसे ही आप लोगों से अलग होंगे, ये ऑब्सेशन वाला चीज़ आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आसपास हम हमेशा अपनी साफ सफाई रखिए, और अगर हो सकता है तो माँ काली की पूजा करिए, भैरवनाथ की पूजा करिए, या भोलेनाथ की पूजा करिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको क्लाइम करेंगी टूवर्ड्स योर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो 8वां भाव देता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 9वें भाव में जब शनि जैसे प्लैनेट बैठते हैं तो उनका क्या रिजल्ट होता है। अगर आप अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए खुला है, आप अपने फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया। यहाँ पे अब शनिदेव बैठ गए 9वें भाव में। 9वां भाव है गुरु का घर, यहाँ पे धनु राशि होती है, तो गुरु की राशि में कभी भी कोई भी प्लैनेट बदमाशी नहीं करता है। गुरु के सामने हमेशा हर कोई शीश ऐसे शीश नवा के खड़ा होता है। तो वैसे ही चाहे शनि भी एक गुरु हैं जिनका तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाने का, पढ़ाने का, लेकिन गुरु की इज्जत हर प्लैनेट करता है। अब यहाँ पे किस भाव का घर है, ये फादर हमारे जैसे मैंने बताया भाग्य का, लंबी जो जर्नीज होती हैं हमारी, दूर देश, हमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस, हमारे एंसेस्टर्स का, पास्ट लाइफ से हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स आई हैं, हमारे हायर एजुकेशन का। अब
यहाँ पे जब शनि जैसे प्लैनेट बैठते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो ड्यूटीज हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो टुवर्ड्स फादर, वो आपने नहीं निभाई हो, भाग्य का गलत इस्तेमाल किया हो, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया हो, अब आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। शनि कर्म के देवता है, वो यहाँ बैठ गए हैं, तो वो कह रहे कि भैया भाग्य के भरोसे मत बैठो, मेहनत करनी पड़ेगी तो मिलेगा। दूसरा हो सकता है कि आपको बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान हो, लेकिन अब आपने उस चीज़ का मिसयूज़ किया हो, तो ये भी आपको बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे अब आपको बहुत मेहनत करनी है, कुछ भी आपके पास आसानी से नहीं आएगा। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो जो आप सोच रहे हो उससे बड़ा शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन साफ दिल से मेहनत करनी है। शनिदेव हमेशा आपका इंटेंशन देखते हैं, ये इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिए। एक रिलेशनशिप तनातनी रहेगी आपके फादर से, आपके बड़ों से, आपके एल्डर से, आपके टीचर से, क्योंकि ये गुरु का भी भाव है, गुरु भी यहाँ से हम देखते हैं। एंड आप या तो बहुत ज़्यादा डिटैच होंगे अपने रिलीजन से, या आप एक रिजिड अपने रिलीजन को मानते होंगे। दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो आप बिल्कुल ही नहीं मानेंगे या तो आप मानेंगे। जब मानेंगे तो फिर बाकी कोई धर्म को आप फिर पानी भी नहीं पूछेंगे। सो ये चीज़ है, लेट सक्सेस मिलेगी लेकिन बिल्कुल मिलेगी। 35-40 तक आपको शनिदेव घिसेंगे, उसके बाद कहेंगे कि तू पास हो गया बेटा, अब तू ले ले, तेरे को जो लेना है। लेकिन पास होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक आपका इंटेंशन साफ होना, किसी के साथ गलत कुछ नहीं करना, और अपनी मेहनत करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा आपका एक इंक्लिनेशन होगा अपने आप को एजुकेशन से अगर मैं बोलूँ एक हायर विजडम की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट बैठे हैं जो खुद एक बुजुर्ग है, और ये कहीं ना कहीं भाव ही हमारा हायर एजुकेशन का है। तो इस चीज़ पे अभी अब हम एक इंक्लिनेशन रहेगा। अब इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, 1 2 3। अगर आपके बड़े भाई बहन है 11 भाव में, अगर आपके बड़े भाई बहन है, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क सर्कल है, तो वहाँ पे इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है, तो वहाँ पे एक तनातनी हमेशा रहेगी। 7वीं दृष्टि की अब हम बात करें छोटे भाई बहनों के घर में, तो यहाँ पे भी आपको अब रिलेशनशिप अच्छा सा मेंटेन करना है। आप चाहे आपके बड़े भाई हैं चाहे आपके छोटे भाई बहन, आपके कम्युनिकेशन के उस बात करने के तरीके में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होगी, तो उसको थोड़ा सा अब आपको संभालना है। छठे भाव में जा रही है, सो जैसे मैंने बताया, नवम भाव क्या कह रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी तो मिलेगा। छठे भाव में 10वीं दृष्टि आ गई। अब आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स होगी आपके पीठ पीछे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आपको नहीं रहना है। देखिए 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में जा रही है। तो सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है, बस समझने का एक चाव होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका बात करने का तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होके सही तरीके से बात करनी है। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से मेल जोड़ वाला रिलेशनशिप बना के रखना है। बस यही कहना है शनिदेव। भाग्य आपका साथ दे देगा और आपको थोड़ा घिसेंगे पर दे देंगे। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आपके शनि की प्लेसमेंट है तो अपने रिलीजन में रिजिड मत होइए। अगर आप नहीं मानते हैं तो मानिए। यहाँ पे भी गुरु की राशि में बैठे हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर कोई और राशि है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी राशि में जब बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। बट यहाँ पे आप काल भैरव अष्टक का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। यहाँ पे आप विष्णु श्रोतम भी सुन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आने, जैसे फादर से रिलेशनशिप एक बहुत अग्रेसिव हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस्ड एनर्जी हो जाएगी। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं मेरे फेवरेट हाउस में, कर्म का भाव 10वां भाव।
अब यहाँ पे कर्म कर्म के देवता आके बैठ गए, ठीक है। करियर का है, आपके रेपुटेशन का है, आपकी पब्लिक इमेज। 7वें भाव से हम पब्लिक इमेज वो देखते हैं जो आसपास के लोग हैं, जिन्हें हम जानते हैं। 10वें भाव से देखते हैं कि ओवरऑल आपकी इमेज कैसी होगी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम इस भाव के बारे में बात करेंगे। इससे अथॉरिटी भी देखी जाती है, आपका काम करने का स्टाइल कैसा होगा वो देखा जाता है, आपका जैसे जॉब का क्षेत्र तो चलिए 6ठा भाव हो गया, बट यहाँ से करियर कैसा होगा। अब यहाँ पे जब शनि जैसे प्लेनेट आते हैं तो बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपको करियर में स्लो ग्रोथ देंगे। और क्यों आए हैं यहाँ पे शनि जैसे प्लेनेट, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यहाँ पे मकर राशि आती है। आप देख रहे हैं 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये उनकी खुद की राशि है। करियर में डिले देंगे क्योंकि अपनी राशि यहाँ पे मकर राशि आती है, कैप्रिकॉर्न जिसको कहा जाता है। अब अपनी राशि में बैठे हैं तो चाहे अपनी राशि में ही क्यों नहीं बैठे हैं, बट डिले तो देंगे। अपना नेचर कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे। आपको जो काम करने का तरीका है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, काम आपको बहुत मिलता होगा एंड आप करते भी होंगे। आपको पेशेंस हमेशा रखना पड़ेगा, धैर्य है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वैसे ही इसकी वर्डिक्ट पे काम करते हैं शनिदेव। मेहनत करो फल मिलेगा, और बिल्कुल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पेशेंस रखना है, एफर्ट्स लगाने हैं अपने काम में, अपने करियर में। मल्टीपल जॉब चेंज हो सकता है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। एंड यहाँ पे दृष्टि पड़ी उनकी 7वीं मदर को बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मदर को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी आप गलत काम करेंगे अपने करियर में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि शनिदेव को शॉर्टकट्स नहीं पसंद। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप शिवलिंग पे हर सोमवार तिल का तेल चढ़ाएं, जल अभिषेक करें, दूध का अभिषेक करें। एंड कभी भी अपनी मदर से आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ना कि आप अपने ऑफिस में आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि अब स्ट्रगल आपको यहीं पे देंगे शनिदेव, और इसी चीज़ से आपको निकलना है, इसी पास्ट लाइफ कर्मा से। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जब शनि जैसे प्लेनेट आए हैं तो आपने मिसयूज़ किया हो अपने करियर का, लोगों को नुकसान पहुँचाया हो अपनी पावर, करियर, अथॉरिटी से। सो ये चीज़ अब आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11वां भाव जो है हमारा वेल्थ का, गेन का, सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि जब शनि जैसे प्लैनेट अब हमारे 11वें भाव में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। बहुत ज़रूरी है जानना, काल पुरुष की कुंडली में ये है कुंभ राशि, और कुंभ राशि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेट राशि है शनिदेव की। ये भाव जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल गेन्स, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल नेटवर्क और फाइनेंशियल वेल्थ। अब यहाँ पे शनि जैसे प्लैनेट आ गए, डिले के प्लैनेट आ गए, कहीं ना कहीं ऐसे प्लैनेट आ गए जो समय लेते हैं चीज़ों को देने में। अब वेल्थ आप इकट्ठा करेंगे लेकिन धीरे धीरे, कछुए की चाल से। बट कहीं ना कहीं मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ पे जब शनि जैसे ग्रह बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो अमीर होता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत समय के बाद। हमेशा फ्रेंडशिप में एक प्रॉब्लम रहेगी, दोस्त आएंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे, बहुत कम दोस्त होंगे, या स्कूल के फ्रेंड स्कूल में छूट गए, कॉलेज के फ्रेंड कॉलेज में छूट गए, ये ऐसा रहता है। यहाँ पे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आप शाय हो, लोगों से आपको बात करने का मन नहीं करता हो, नेटवर्किंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं हो, सोशल स्किल्स आपकी अच्छी नहीं हो, सोशल बटरफ्लाई आप नहीं हो। कोल्ड प्लैनेट है तो आपको डिटैच कराएगा इन सब चीज़ों से, दोस्ती यारी ये सब चीज़ों से। अब अगर हम शनि की दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि अब हमारे लगन में जा रही है, 7वीं दृष्टि हमारे 5वें भाव में, 10वीं दृष्टि हमारे 8वें भाव में। अब अगर लगन में कोई प्लैनेट नहीं है तो हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है आपको, डिले कराएगा अब ये आपके कोई भी काम को पूरा होने में। 7वीं दृष्टि 5वें भाव में जा रही है, तो बच्चे से रिलेटेड या तो बेबी होने में दिक्कत होगी या बेबी हो जाएगा, बच्चे से आप परेशान रहेंगे, आपकी बात नहीं मानना और ये सब चीज़ें। 10वीं दृष्टि 8वें भाव में जा रही तो कोई ऑब्सेशन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बट इस चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हैं अगर आप
ऑकल्ट साइंसेज और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, सर्जरी, टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में। इन लॉस से भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे कैसे उस चीज़ को बैलेंस करेंगे? भाव है नेटवर्क का, भाव है सोशल सर्कल का, तो अब आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपका नेटवर्क सर्कल मेंटेन और स्टेबल रहे। एंड बहुत कॉशियसली आपको ये ध्यान देना है कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट करते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर शनि बैठे हुए हैं तो आप शनि गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आप शनिवार को कर सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर आप यहाँ पे अगर शनि जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आप शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की राशि है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे, बट अपना अपना घर कोई नहीं जलाना चाहता, तो ये चीज़ पे शनिदेव थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे, बट उस चीज़ से आपको निकाल भी देंगे। अब इस वीडियो का आखिरी भाव, 12वां भाव जो है मोक्ष का, फॉरेन लैंड्स का, स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का, खर्चे का, जेल का, मोक्ष मैंने बता ही दिया आपको, सबकॉन्शियस ग्रोथ का, हॉस्पिटल का। अब यहाँ पे जब शनि जैसे प्लैनेट आए हैं तो पास्ट लाइफ कर्मा फॉरेन कनेक्शन से है, डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से है। आपका बहुत हाई चांसेस हैं कि आप सेटल होंगे फॉरेन में, लेकिन उसी में अब आपको वो डिले देंगे। उसी में एक हमेशा ऑब्स्टेकल लगेगी। या तो आपको जानने का पहले तो मन नहीं करेगा, दूसरा जानना जब चाहेंगे तब चीज़ों में डिले आएगा। यहाँ पे बैठ गए अब शनि आखिरी भाव में, 1 2 3, तो दूसरे भाव में उनकी दृष्टि जा रही है, 5 6 7, छठे भाव में दृष्टि जा रही है, 9 and 10, नवम भाव में दृष्टि जा रही है। तो पहले हम 12वें भाव को समझते हैं। यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड फॉरेन कल्चर, जाने का, या तो जाने का मन नहीं करेगा, दूसरा अगर जाने का मन करेगा तो उस पेपर वर्क में डिले ऑब्स्टेकल रहेगा। जब आप चले जाएंगे तो वापस नहीं आने देंगे, ये एक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम जब एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं तो शनि को हम एक दूर दराज एक प्लैनेट समझते हैं। क्योंकि सिंपली अगर हम समझेंगे तो सूर्य को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारी आत्मा कही गई है, आत्मा कारक। एंड जब नॉर्मली हम समझते हैं सोलर सिस्टम से, तो सूर्य से बहुत दूर है शनि। तो कहीं ना कहीं जो भी आपका जड़ है, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको दूर खींच के ले जाएगा। और जब खींच के ले जाएगा तो फिर वापस नहीं आने देगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स फैमिली, क्योंकि दूसरी दृष्टि अब आपके कुटुंब, परिवार और धन धान्य पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप बाहर भी चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कहा जा सकता है। 12वें भाव का शनि आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट्स है तो सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा थॉट्स आ सकते हैं, स्ट्रगल, नींद में स्ट्रगल, क्योंकि ये घर नींद का भी है। विविड ड्रीम्स आएंगे आपको, सबकॉन्शियस मैसेज आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्ग प्लैनेट है। अब कहाँ बैठा है? मोक्ष के घर में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो पुराने ख्याल आपको आएंगे, सपने भी आपको ऐसे आएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं अगर यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट बैठा है, बट स्ट्रगल उसमें भी देगा। रिजल्ट है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में लॉस होगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। लोअर बॉडी में हमेशा एक पेन रहेगा आपको। एंड मैंने यहाँ पे देखा है कि जिनका शनि यहाँ पे बैठता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको होती है, खांसी जुकाम, कुछ ना, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं हर 2 महीने में। तो ये कहा जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है, इसका रेमेडी आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप हॉस्पिटल जाइए, अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। तो जो पैसा आपको बीमारी में देना था, आप दे के तो हॉस्पिटल में ही आए हैं, रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए, जिससे जो पैसा जाना है हॉस्पिटल के बिल्स में वो वैसे चला जाए। दवाइयों पे खर्चा, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी, और वो जब आप हॉस्पिटल जाएंगे सेम दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे आप अपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो तो वैसे भी नहीं दान करना चाहिए। अपने जो पहने हुए कपड़े हैं वो किसी को दान नहीं करना चाहिए। अपने नोन में किसी को भी दान नहीं करना, काम वाली को दान नहीं करना, कुछ नहीं करना। दान करना है अपने ही कपड़े करिए, या अगर आपको दान करना है तो किसी दूर जो लोग आपको जानते भी नहीं हैं
और उसको अच्छे से नमक के पानी में धो के साफ सुथरा करके तब आप दान करें, क्योंकि कपड़ों में हमारी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कहा जाता है, ये बेसिक एक रेमेडी है जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे कहा जाता है कि अब आपको कपड़े दान नहीं करने, अब आपको हमेशा स्पिरिचुअली अलाइंड रहना है, क्योंकि जॉब में भी अब आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देंगे, क्योंकि सातवीं दृष्टि छठे भाव में जा रही है। फादर से रिलेशनशिप में एक डिस्प्यूटिव एक रिलेशनशिप रहेगी, गुरु से रहेगी, टीचर से रहेगी, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, इसी चीज़ पे आपको काम करना है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाना है अपने फादर से, रिलेशनशिप अपने गुरु से बहुत अच्छा बनाना है, स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस में जाना है। आइसोलेशन का भाव है तो ये आप यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली आपको अलाइंड करके ही मानेंगे शनिदेव। वो आपका कर्मा है, वो चीज़ आपने छोड़ी है पास्ट लाइफ में। अब इस वीडियो को हम समराइज करते हैं कि 7वें से लेके 12वां भाव क्या था। 7वां हमारा स्पाउस, 8वां हमारा इन लॉज, हमारे इनहेरिटेंस, 9वां हमारे फादर, गुरु, हायर एजुकेशन, 10वां हमारा करियर, कर्म क्षेत्र, हमारी रेपुटेशन, 11वां भाव हमारे रिश्तेदार, दोस्त, सोशल नेटवर्क, 12वां मोक्ष। अब यहाँ पे बहुत समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें शनि देव क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस बहुत बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, क्योंकि हमें वहीं से कहीं ना कहीं कष्ट मिलता है। या तो आप लीगल बैटल से परेशान होंगे, ससुराल से परेशान होंगे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी नहीं मिल रही होगी आपको नींद की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के बिल्स आप भरे जा रहे हैं, तो ये 3 भाव कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देते हैं। और यहाँ पे जब शनि जैसे प्लैनेट बैठते हैं समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पास्ट लाइफ कर्मा आपका क्या था जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि मैं आपको विजुअलाइजेशन से भी थोड़ा आपको समझा सकूं, क्योंकि मैंने चीज़ें ऐसे ही समझी हैं। एंड यही मैं आपको अभी भी बोलूँगी इस वीडियो में भी कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सीखने का चाव होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप इस सब्जेक्ट को नहीं चुनते हैं, ये सब्जेक्ट आपको चुनता है। एंड शनिदेव की सीरीज़ अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय श्री शनिश्चराय नमः। उनके आशीर्वाद से दोनों पार्ट बहुत अच्छे बने हैं। अपना प्यार दीजिएगा, अपना लाइक कमेंट बिल्कुल बताइएगा कि नेक्स्ट सीरीज़ आपको किसकी चाहिए। अब प्लैनेट्स की सीरीज़ तो आती रहेगी, बट आप अपना भी एक सजेशन दे सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अच्छे रहें, आपका परिवार अच्छा रहे, ये मैं इसी चीज़ की उम्मीद करती हूँ। एंड अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।